ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यानन्दं निराधारं सर्वाधारम् अव्ययम् निगमाद्गतं नित्यं सद्गुरुं तं नमामि। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। कुंभ महापर्व पर सभी लोग, सभी जितने भी भक्त हैं, जो करोड़ों की संख्या में आए हैं, सभी अपना कल्याण करने के लिए आए। संसार का हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं जो कल्याण नहीं चाहता। लेकिन बहुत सीधी सी बात, महापुरुषों ने कभी भी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं की, और इस सीधी बात को महापुरुषों के बाद इसमें इतना मिर्च मसाला भर दिया गया कि सत्य क्या है, उसको समझ पाना, उसका निराकरण करना मुश्किल हो जाता है। जैसे रेत में शक्कर मिला दो तो कोई उसको अलग कर सकता है? उसको अलग नहीं निकाल सकता, कोई बीन कैसे भी नहीं निकाल सकता। कि गंगा की रेता में अगर चीनी मिला दें आप लोग तो कैसे अलग करें? खूब बुद्धि लगा लो। लेकिन जो चींटी होती है छोटी सी, वो उसमें से चीनी के दाने उठा कर सब ले जाए, एक भी नहीं छोड़े, रेता वही पड़ा रहेगा। ऐसे चिंतन करते करते, परमात्मा का चिंतन करते करते जिन महापुरुषों का चित्त इतना सूक्ष्म स्तर पर पहुंच गया, और वो सूक्ष्म स्तर में पहुंचा हुआ चित्त भी अपने कारण के साथ विलय हो गया, उन महापुरुषों ने जो समाज में सत्य के नाम पर भ्रांतियां फैल गई, उसमें मिल गई, तो वो चींटी की तरह, जैसे चींटी चीनी को रेत में से निकाल लेती है, चीनी निकाल लेती, उसी प्रकार जो वास्तविक तत्व था महापुरुषों ने उसको निकालकर समाज के सामने रखा। लेकिन ये हर बार ऐसा होता है। तालाब में जैसे काई होती है, उसमें पानी नहीं दिखता, आप ढेला मारते हैं तो जब तक ढेले का प्रभाव रहता है तो काई हटी रहती है, लेकिन जब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है तो फिर काई अपनी जगह पर। जब तक महापुरुष की वाणी का प्रभाव समाज में रहता है तब तक उसे वास्तविकता की झलक मिलती रहती है, लेकिन जब उनकी वाणी का प्रभाव खत्म हो जाता है तो काई विषय मुकुर मन लागी, अज्ञ अकोविद अंधे अभागी। काई विषय
विषय रूपी काई फिर अपनी जगह पर आ जाती है, फिर भक्ति रूपी जल दिखाई देना बंद कर देता है। महापुरुषों ने हर विधा से, हर तरीके से समाज का मार्गदर्शन किया। अब आप लोग भी विचार करें कि इतना कष्ट उठाए, ठंडी में नहाए, खर्चा किया, गवर्नमेंट ने भी अरबों रुपए का खर्च किया, लेकिन गवर्नमेंट इन श्रद्धालुओं को क्या दे पाई? इस कुंभ मेले से, जो महाकुंभ पर्व है, इससे आने वाले श्रद्धालु क्या संदेश लेके गए? बहुत से भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जिन्होंने 2-3 कुंभ भी किए होंगे और शायद आगे भी करने की जरूरत पड़ेगी। हम इतना खर्च करने के बाद, इतनी श्रद्धा होने के बाद भी हम आखिर इस प्रयाग क्षेत्र से क्या लेकर के जाएंगे, और इससे पहले भी हम क्या लेकर के गए, कभी हम लोग विचार नहीं करते। यहाँ कुछ भक्त जब तक मेला रहता है तब तक कल्पवास करते हैं, 2-2 महीने का, 3-3 बार स्नान करते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं। और सुबह ठंडी तो लगती है, माघ के महीने में वैसे भी पानी ठंडा रहता है, तो हम इतना कष्ट उठाते हैं, भूख भी लगती है लेकिन हम एक बार ही खाते हैं। इतना कष्ट उठाने के बाद इन करोड़ों भक्तों में से शायद ही एक भक्त होगा जिसने भगवान से भक्ति मांगी होगी। जिससे हमारी बौद्धिक स्तर का पता चलता है कि हमारी बुद्धि में सत्य को पकड़ने की, समझने की कितनी क्षमता है। इतना बताइए, हजारों रुपए हम लोगों ने खर्च किए, कष्ट भी उठाया, लेकिन मांगा क्या? हर भक्त ने संसार की ही कोई वस्तु मांगी और वो श्रद्धा से मिलेगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जहां भी मनुष्य की श्रद्धा झुकती है, मैं उस श्रद्धा को स्थिर करता हूं और मैं फल भी मैं देता हूं। लेकिन अर्जुन, वो फल नष्ट हो जाता है और फल को भोगने वाला भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक जान, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो बताइए, कष्ट उठा करके, दुख उठा करके और दुख मांगना, इसे आप बुद्धिमानी कहेंगे? आपने लड़का मांगा, धन मांगा, प्रमोशन मांगा, सम्मान मांगा, जो कुछ मांगा संसार की ही चीज तो मांगी, और संसार की कोई चीज टिकाऊ नहीं है कोई चीज टिकाऊ? तो आपने मांगा क्या? आपको मिल भी गया, और जिस दिन वो चीज नष्ट होगी तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? तो दुख उठा करके फिर दुख मांगना कितनी बुद्धिमानी है। वो तो अपने आप ही मिलता है। दुख के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है कि नहीं आता? इसलिए महापुरुषों ने विविध दृष्टांतों से, भारत ही नहीं, क्यों कि महापुरुष किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र, किसी एक जाति, एक मजहब का नहीं होता है, वो सबका होता है। सारे संसार के लोगों को अनेक दृष्टांतों के माध्यम से महापुरुषों ने परम कल्याण का संदेश दिया। बहुत छोटी सी बात देखिए कि अमृत की घटना को लेकर के ये आयोजन होता है, और उसके बारे में
हमें भटकाया जाता है। भगवान को हम कैसे प्राप्त करें? बस इतना ही है। क्यों कि भगवान के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पा करके मनुष्य सुख और शांति प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा को नरक में जाने से बचा सकता है, जीवन को दुख और तबाही से बचा सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं, केवल एक ईश्वर ही है। और हम सभी कुछ न कुछ पाने का प्रयास करते हैं। जब से हमारे अंदर समझ पैदा होती, हर आदमी कुछ न कुछ पाना चाहता है, कुछ न कुछ बनना चाहता है। चाहता है कि नहीं? आप दुनिया की तरफ चल रहे हैं तो कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए। कभी आपने विचार किया कि मैं जो बनना चाहता हूं, ऐसे लोग पृथ्वी में हजारों लाखों की संख्या में होंगे। मैं जो पाना चाहता हूं वो चीज हजारों लाखों लोगों के पास है, तो क्या उनके जीवन में सुख शांति है? मुझे भी वो चीज अगर मिल गई तो मेरा भी जीवन वैसा ही होगा। तो हमने समाज को अलग अलग स्तर में बांट दिया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि एक मनु, एक आदम की संतान को छोटे छोटे दायरों में समेट करके एक दूसरे का विरोधी बना दिया, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत पैदा कर। तो प्रतिशोध के रास्ते में चलाने वाला कभी मानव जाति का हितैषी नहीं हो सकता। बहुत छोटी सी, कितनी छोटी बात कि हम उस अमृत तत्व को, उस अविनाशी परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें? परमात्मा की जरूरत मनुष्य को जीवन में क्यों पड़ी? इसी को समझाने के लिए महापुरुषों ने रावण का इतिहास रखा सबके सामने। मनुष्य संसार में क्या चाहता है? सम्मान, कोई अपमान का जीवन तो नहीं चाहता। लेकिन आपकी उपलब्धि आपके जीवन को अपमानित होने से नहीं बचा सकती। बचा सकती? दुनिया में 204 राष्ट्र हैं, 7 भी हो गए होंगे, लेकिन 200 राष्ट्रपति अगर मिल जाएं एक साथ, अपनी पूरी ताकत लगा दें और वो प्रतिज्ञा करें कि हम एक व्यक्ति के जीवन में दुख और तबाही नहीं आने देंगे, तो ये असंभव है। 200 राष्ट्रपति एक साथ पूरी ताकत लगा दें कि हम एक व्यक्ति के जीवन में दुख और तबाही नहीं आने देंगे, वो स्वयं अपने जीवन को दुख और तबाही से नहीं बचा सकते। इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने राष्ट्रपति गोली से मारे गए। जॉर्जिया के राष्ट्रपति ने तो सुसाइड किया था। अब आदमी सुसाइड कब करता है? इंग्लैंड के गृह मंत्री ने भी सुसाइड किया था। तो आदमी कुछ न कुछ संसार में ही पाने का प्रयास करता है, लेकिन हमारी सोची हुई चीज हमें मिल भी जाए तब भी दुख और समस्याओं से छुटकारा तो नहीं मिलेगा। और न ये बाहरी उपलब्धि हमें दुख समस्याओं से, तबाही से छुटकारा दिला सकती है, और न हमें सोचा हुआ जीवन दे सकती है। इसीलिए ईश्वर की जरूरत पड़ी और महापुरुषों ने बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेशों के इतिहास के माध्यम से संसार के लोगों को समझाने का प्रयास किया। संसार में मनुष्य क्या चाहता है? सम्मान। और सम्मान कैसे मिलता है? लोग सोचते हैं धन से मिलता है, तो धन अर्जित करने लगे, चाहे कैसे भी आए, हमें धन चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, उसके लिए धन चाहिए। तो हमारे पास इतनी ताकत हो, हमारा इतना सम्मान हो, हम जिधर से निकलें लोग नमस्ते नमस्ते करते रहें। हमारे जैसे घर किसी का ना हो, हमारे जैसी गाड़ी किसी की ना हो, हमारा जैसा रुतबा किसी का ना हो। यही तो सोच होती है समाज में, और क्या होता है। और रावण का जीवन इन सबकी पराकाष्ठा है जो मनुष्य चाहता है।
वैभव की पराकाष्ठा। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने स्वप्न देखा हो कि मैं सोने की थाली में खाना खा रहा हूं? रावण के पास सोने की लंका थी, मकान बने थे। ये वैभव की पराकाष्ठा है। इससे ज्यादा वैभव भौतिक क्षेत्र में कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। और शक्ति की पराकाष्ठा कि ब्रह्म सृष्टि जह लगे तनुधारी, रावण बसवर्ती नर नारी। वरुण कुबेर पवन धनुधारी, जितने भी हैं, अग्नि काल यम सब अधिकारी। आयसु करहि सकल भय भीता, आय नवहि नित चरण सभीता। नित अग्नि देवता, वरुण देवता, यमराज, कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुट बिलोकहि सकल सभीता। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुट बिलोकहि सकल सभीता। यही तो आदमी चाहता है कि सब मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहें, और यहां तक रावण पहुंच चुका था। कर जोरे सुर दिशिप, दिशपाल जितने लोकपाल थे, और वरुण कुबेर पवन धनुधारी, अग्नि काल यम सब अधिकारी। गोस्वामी जी सोचे मैं कहां तक गिनती गिनाऊंगा, तो सब जितने भी थे स्वर्ग के अधिकारी। आयसु करहि सकल भय भीता, आय नवहि नित चरण सभीता। एक दिन भी गैर हाजिरी नहीं करते थे। नित आय नवहि नित चरण सभीता। आयसु करहि सकल भय भीता, सभी भय आज्ञा का पालन करते थे। और भोगों की पराकाष्ठा, आदमी भोगी तो चाहता है, तो भोगों की पराकाष्ठा भी रावण के पास थी। देव धनुज गंधर्व नर किन्नर राजकुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार। एक लंका में एक भी कुरूप स्त्री नहीं थी, बहु सुंदर बर नार। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर राजकुमार, ये भोगों की पराकाष्ठा और पूजा की भी पराकाष्ठा। आज तक कोई ऐसा शंकर जी का पुजारी हुआ जिसने अपना सिर काट कर चढ़ाया हो? सब कुछ आप चढ़ा देंगे, लेकिन वो पूजा की पराकाष्ठा को भी पार कर चुका था। इस सब के बाद भी वो महात्माओं का विरोधी था। जहां भी मिलते थे तो उनके पास कुछ टैक्स देने को नहीं रहता था। भजन करोगे तो खून दो टैक्स में, और उनसे टैक्स लेता था, उसको घड़े में भरता गया। तो एक दिन उसके गुरु ने कहा कि ये तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। जहां तक तुम्हारे राज्य की सीमा है, इसको उससे बाहर जमीन में गाड़ दो, ये तुम्हारे विनाश का कारण है। और वो अपनी राज्य की सीमा से बाहर जनक की सीमा में गाड़ दिया। और उसी से फिर सीता का प्राकट्य हुआ। बंदे विदेह तनिया पद पुंडरीकम, कै सौर सौरभ समाहित योग चित्तम। योग में जो समाहित चित्त है तो उसको वो रखता गया। लेकिन राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। इतनी पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद उसका अंतिम परिणाम क्या है? आप जिंदगी भर भाग दौड़ करते हैं और इसके बाद आपके हाथ लगता क्या है? विचार करें कि जिंदगी भर सुख के लिए भागने वाला मनुष्य, उसके हाथ केवल दुख और आंसू लगते हैं। इससे बड़ा धोखा और दुर्भाग्य मनुष्य का क्या हो सकता है? इसीलिए हम इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, उस अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे करें, इन आयोजनों के माध्यम से महापुरुषों ने वो रास्ता बताने का प्रयास किया, ताकि मनुष्य जीवन से भटकाव दूर हो जाए।
लेकिन मनुष्य घूम करके फिर वहीं खड़ा हो जाता है। आप लोग बताइए, कुछ लोग कई बार 4 बार भी कुंभ किए होंगे, 3 बार भी किए होंगे, लेकिन आज तक जीवन के अंतिम क्षणों तक भी हम सत्य से अवगत नहीं हो पाते। जाने कितनी बार सत्य को जाने बिना हम इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, बार बार विदा होते हैं। पहले आपके देश में छूने खाने से धर्म नष्ट होता था, आज नष्ट नहीं होता है। आज ब्लड बैंक में जाइए, कहीं भी लिखा है किसी बोतल में, जिसने गाय खाया, भैंसा खाया, सबका खून रखा है। केवल ग्रुप में मिल गया, तो खून में मिल जाने से धर्म नष्ट नहीं हो रहा, और पहले इसी देश में छूने खाने से नष्ट होता है। तो इस भारत सरकार का, चाहे प्रदेश सरकार का प्रथम दायित्व है कि जिस धर्म ने हमारे सगे भाइयों को, लाखों को हमसे अलग कर दिया, पहले उसकी जानकारी अपने देशवासियों को देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? राणा प्रताप घास की रोटियां खा सकते थे, लेकिन धर्म नहीं जानते थे। अगर धर्म जानते तो वो मान सिंह के साथ खाना खा लेते। मान सिंह के साथ खाना न खाने का ही तो दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। और आज अवतार पार्टी देते हैं, खूब गौरव महसूस करते हैं। तो हमारे ही सगे भाई एक नासमझी के कारण हमसे अलग हो गए। तो फिर जब बताइए छूने खाने से धर्म नष्ट नहीं होता है, तो उनको अपनाने में फिर पहली गलती तो ये है कि हमने उनके साथ खाया या वो हमारे साथ खाए। तो वो हिंदू क्यों नहीं हुए? जब हिंदू श्रेष्ठ है, हिंदू अपने को श्रेष्ठ कहता है कि नहीं? अब जमुना में गंगा मिल गई, तो इस गंगा का नाम जमुना क्यों नहीं हुआ? उस जमुना का नाम गंगा क्यों हो गया? क्योंकि गंगा श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ होता है, नाम तो उसका होता है। तो हमारे कार्य क्षेत्र में तो ऐसा नहीं पाया जाता है। ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों हुआ? उस समय के जो धर्माचार्य थे, उस समय की जनता को ये बात क्यों नहीं बताई, ये धर्म ये नहीं। और आज भी नहीं बता रहे धर्म क्या है। अगर आपके देश में गाय धर्म नहीं होती तो पृथ्वीराज बंदी बनाए जाते। 17वीं बार, जो 16 बार हार चुका, 17वीं बार उसने 250-300 गाय खरीद कर पकड़ के और सेना के आगे कर दिया, हथियार डाल दिए। आज भी देखिए, आज भी आपके प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है कि कोई आतंकवादी, उग्रवादी हजारों लोगों को मारकर अगर तिरंगा ओढ़ ले, तो जिस तिरंगे को 21 तोप की सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति सलाम करता है, कोई उसमें गोली चलाने का आदेश देगा? वही गाय की तरह हम, गाय हमारे सामने है, हम धनुष बाण नहीं चलाएंगे। ये तिरंगा हमारे सामने है, हम इस पे गोली नहीं चलाएंगे। विकल्प नहीं है। तो हम बताइए भ्रांतियों में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? जो विरासत में हमें मिला है, ये भ्रांतियां हैं। अगर दुश्मन देश जो है तिरंगे की दीवार बना दे, तो भारत वाले गोली चलाएंगे क्या? अब वो बढ़ते चले जाएंगे। वो तो बुलेट प्रूफ से ज्यादा काम करेगा। तो विकल्प तो इनको रखना चाहिए। नहीं है विकल्प, और कहते हैं हम बुद्धिजीवी हैं। तो पहले की तरह कहीं आज भी धोखा न हो जाए। फिर दूसरा क्षेत्र आता है कल्याण के लिए। यह हम अनभिज्ञता बता रहे हैं कि हम लोगों सत्य की जानकारी के बिना जाने कितनी बार इस दुनिया से विदा हुए, अभी जाने कितनी बार विदा होंगे, कोशिश ही नहीं करते। हमको भीरू बना दिया जाता है। अब लोग
जैसे एक रोगी है, उसने 3 महीने दवा खाई और डॉक्टर के पास गया, बोले मैं 3 महीने से दवा खा रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और डॉक्टर कहे बस जो दवा खा रहे हो वो खाते रहो। तो फिर जाने से फायदा क्या? डॉक्टर के पास जिन परंपराओं में हम उलझे हैं, कहीं अपने कल्याण के लिए हम गए और उन्होंने कहा जो आप कर रहे हो वो करते रहो, वो तो हम कर ही रहे हैं। ये संसार दुख के मार्ग में तो ऑलरेडी चल ही रहा है और हमने उसी मार्ग का समर्थन कर दिया, तो हमारे पास आने से फायदा क्या? हम तो चल ही रहे हैं। एकादशी व्रत तो हम घर में रह के करते ही। अब बताइए, आदमी व्रत में भोजन नहीं करता है, मीठा खाता है, और जिसमें सारे हड्डियों का पाउडर मिला रहता है। फास्फोरस से ही तो उसी रस से गुड़ बनता है, काला होता है, और उसी रस से चीनी बनती है, सफ़ेद। कभी सोचा आप लोगों ने? जितनी भी हड्डियां हैं, जितनी हड्डियां, वो सब फैक्ट्री में जाके उसका बोनचाल पाउडर बनता है। उसमें कुत्ते की हड्डी, गधे की हड्डी, सूअर, जितने पशु मरते हैं सारे सबकी हड्डियों का पाउडर हम खा सकते हैं व्रत में, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे। आज व्रत है। चाय भी पीते हैं कि नहीं? भारत में एक समुदाय है जो दिन डूबने से बाद नहीं खाता है, लेकिन चाय वो भी पीता है। हड्डियों का पाउडर खा लेगा, लहसुन प्याज नहीं खाएगा, हाँ, जमीन के अंदर की चीज नहीं खाएगा, और कुछ भी नहीं। गन्ना जो किसान बोता है उससे पूछो, उसमें सूढ़ियां रहती हैं कि नहीं? जब गन्ना पिलता है तो सैकड़ों टन वो सूढ़ियों का अर्क भी उसमें जाता है कि नहीं जाता? और वो भी अर्क भी उसमें रहता है, उसका अंश रहता है कि नहीं रहता? घरों में घी पकाते हैं आप लोग तो उसमें मक्खी गिर जाती है, झींगुर गिर जाता है, और भी जीव गिर जाते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। पक गया उसमें, पक गया कि नहीं पक? और फिर भी कहते हैं हम व्रत में। इसीलिए महापुरुषों ने क्या कहा? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो अविनाशी परमात्मा आपके पास में है, आपके हृदय में निवास करता है। हर महापुरुष ने, जिसने भी पाया, कबीर साहब ने कहा मोरा हीरा हेराएगो कचरा में। कचरा जानते हैं, जो सफाई करके फेंक देते हैं। अब कचरा के नाम बता रहे हैं। कोई पूरब, कोई पश्चिम खोजे, उस हीरे को सभी खोज रहे हैं। उस अविनाशी परमात्मा को अपने अपने ढंग से सभी खोज रहे हैं। तो कोई पूरब, कोई पश्चिम खोजे, कोई पानी, कोई पत्थरा में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद खोजे, कोई काशी, कोई मथुरा में, लेकिन मोरा हीरा हेराएगो कचरा में। ये कचरा के नाम बता दिए। लेकिन कहत कबीर सुनो भाई साधो, हीरा मिला मन के अंतरा में। जब भी किसी को मिला है और आगे भी मिलेगा, वो मन के अंतराल में, उसका निवास मन के अंतराल में है। हम उसे कैसे प्राप्त करें? तो इस संसार में 8 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य के बीच में दरार डाले हुए हैं। हमारा सबका, अभी हमने बताया ना, धर्म सबका अलग अलग, हमारा इष्ट अलग अलग, हमारी जाति अलग अलग, हमारा संप्रदाय अलग अलग। अब बताइए, जब ईश्वर एक है, मनुष्य मानव जाति एक है, आप आदम से पैदा हुए तो आदमी कहलाते हैं, मनुष्य पैदा हुए तो मनुष्य कहलाते हैं। तो एक आदम की संतान, एक ईश्वर का अंश, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए, कमल, और कमल में ब्रह्मा पैदा हुई, और ब्रह्मा से मनु और शतरूपा, उससे पूरी सृष्टि है। उसी मनु को रब्बासी आदम कहते हैं, तो आदमी कहलाए। तो बताइए, एक पिता की संतान, एक ईश्वर का अंश, ये अलग अलग बंटवारा कैसे? और ये व्यवस्था जो ऋषियों ने दिया है, इसे जब तक मानव जाति रहेगी, कोई इसको बदल नहीं सकता है।
ये तो एक षड्यंत्र है। देखिए, अब बताइए, जब 8वीं तक हमको पास करना है तो आगे वो कौन सा टेस्ट क्लियर करेगा? तो गधा ही रहेगा ना। वो बोझा ढोने के लिए हमको चाहिए। हाई एजुकेशन वाले हाई एजुकेशन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब देखिए कितनी विकृतियां समाज में धीरे धीरे आ रही हैं कि हम बच्चे को मार नहीं सकते हैं, जबकि पौधा लगाते हैं तो उसको सेफ देने के लिए अगर कोई टहनी दीवार की तरफ जा रही है, दीवार में घुसेगी तो काट छाट करेंगे ना। मतलब बड़ा होकर के वही लड़का जब क्राइम करेगा, अपराध करेगा, तो उसके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग होगा, लेकिन थप्पड़ का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कितनी बड़ी समझ! ये उस समय की परंपरा को धीरे धीरे समाज में लाने का प्रयास है। जैसे राजा के लड़के को शिक्षक नहीं मार सकता था, मार सकता था नहीं, क्योंकि दंड देने का अधिकार केवल राजा को था। आगे भविष्य में होने वाला राजा है वो, उसको अधिकार था और किसी को नहीं। तो अगर कहें कि राष्ट्रपति का लड़का पढ़ता है, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, बड़े बड़े अधिकारियों के, तो उनको मास्टर मारेंगे तो उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी। हम अपने लिए अलग से नियम बनाएंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए सबके लिए नियम बना दो। ये जो बड़े बड़े हथियार बन रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार, एटम बम, परमाणु बम, इनका प्रयोग किस पर होगा? पशु पक्षियों पे तो होगा नहीं, और बने हैं तो प्रयोग जरूर होगा। तो फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार, इन पर निगाह क्यों नहीं है? मतलब बच्चे पर थप्पड़ का प्रयोग नहीं कर सकते हो, बम का प्रयोग जनता पे कर सकते हो। देखिए पहले बात, ये हथियारों का प्रयोग किस पे होगा? पशुओं पे। जो बन रहे हैं तो प्रयोग 100% होगा, इनको नष्ट तो नहीं किया जाएगा। और किस लिए होगा? कह देते हैं कि हम दूसरे को भयभीत करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो भयभीत करना भी तो अपराध है ना, किसी को भयभीत रखना भी तो अपराध है। इसलिए ये जो नीतियां हैं, हमारी नीतियों में सुधार कब आएगा? जब हमारे जीवन में हमें वास्तविक चीज मिलेगी। आप थोड़ा विचार करके देखेंगे, और हम ये कहते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने लड़के को 1 साल तक ना भेजें स्कूल, तो विश्व में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो साल भर मास्टरों को बैठ के तनख्वाह दे दे। समझ लें 1 साल बच्चे की ज़िंदगी खराब हो गई, लेकिन आपको बुढ़ापे में सम्मान से समय पर 2 रोटी तो मिल जाएगी। शिक्षा मनुष्य को शिष्ट बनाती है। शिष्टता शिक्षा का दूसरा नाम है। लेकिन आज बताइए, कोई लड़का अपने माँ बाप का सम्मान करता हो, शिष्टाचार से पेश आता हो? आज से ज़्यादा अशिष्ट कोई समाज नहीं था कभी। आज माँ बाप को इज्जत बचानी भारी पड़ रही है, जबकि आज शिक्षा का स्तर बहुत है। तो शिक्षा तो मनुष्य को शिष्ट बनाती है। तो आज की व्यवस्था में, आज की शिक्षा में कोई भी पिता अभी तक अपने बच्चे को अपने विश्वास लायक नहीं बना पाया। कोई ऐसा पिता है जो 50 साल का हो गया, सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम कर दी, सारा डिपॉजिट उसके नाम हो? हमें विश्वास ही नहीं कि ये बुढ़ापे में समय पर हमें 2 रोटी दे देगा सम्मान से। इसलिए अंतिम क्षणों तक अपने पास सब रखते हैं। और पहले आपके इसी देश में 45-50 में तो बाप बुलाते थे, बोले बेटा जीवन का कोई भरोसा नहीं, सब कर लो। तो कितना स्तर बिगड़ गया। आपका सरकारी मास्टर 35,000, लेक्चर प्रोफेसर तो 50-55 हज़ार, और इतनी तनख्वाह पाने के बाद हम उनसे अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? तो शिक्षा विभाग उपेक्षित क्यों है?
आपके देश में पहले संस्कारित शिक्षा थी, पहले धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, बच्चों को संस्कारित किया जाता था। तो ये आधुनिक शिक्षा, चलो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमने वो संस्कार तो छीन लिए। जो सत्यम वद धर्मचर्य पहले स्कूल में लिखा रहता था, अस्तु मा सद्गमय आज कहीं लिखा रहता है। और मिशनरी का कोई ऐसा भारत में स्कूल नहीं है जिसका शिक्षक 8,000 से ज़्यादा तनख्वाह पाता हो। बाहर से कोई नहीं आया, इसी देश के मिस्त्री ने वो स्कूल बनाया, यहीं का मास्टर 8,000 तनख्वाह, और हमसे अच्छी शिक्षा वो दे रहे हैं। हमारा अध्यापक 35,000 पाने के बाद भी उनसे अच्छी शिक्षा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर 35,000 पा करके वो उनसे अच्छी शिक्षा दे, तो कौन ऐसा भारतीय है जो उनमें अपने बच्चों को कुसंस्कारित करेगा? है कोई ऐसा? तो आखिर शिक्षा विभाग उपेक्षित क्यों? क्या कारण? ये ध्यान देने की चीजें, और ये संस्कारित शिक्षा भारत में थी। जब से इस देश में जो ऋषियों की शिक्षाएं थी, जो उन्होंने भारत को सभ्य बनाया था, इस देश को एक देव संस्कृति के रूप में इसका निर्माण किया था। जब विदेश से यहाँ पर्यटक आए, मैगस्थनी, जोहेंसन, फाइयान, तो उन्होंने कहा भारत में मनुष्य नहीं देवता रहते, यहाँ देव भाषा संस्कृत। और सन 46 में जो देवताओं की आबादी है वो भारत की थी 33 करोड़। 33 करोड़ ही तो देवताओं की आबादी है, तो 33 करोड़ आप लोग थे। तो ये देव संस्कृति से ये आसुरी संस्कृति की तरफ किसने ढकेला? जब हम कितने खुश हैं कि हम 21वीं सदी में आ गए, 22वीं में आ गए, 25वीं में आ गए। तो बताइए, आप लोग जहां 1 करोड़ वर्ष पहले खड़े थे वहीं आज भी खड़े, परिणाम की दृष्टि से। 1 करोड़ वर्ष पहले भी आप लोगों के पूर्वजों के पास कोई टिकाऊ चीज नहीं थी, आज भी आप लोगों के पास कोई टिकाऊ चीज नहीं है, और 1 करोड़ साल बाद भी आप लोगों के जो वंश में होंगे उनके पास कोई टिकाऊ चीज नहीं रहेगी। और यहाँ देखिए, हम किसी को मूर्ख मानते हैं, किसी को विद्वान मानते हैं। ये मूर्ख है, ये अनपढ़ है, ये गंवार है, ये विद्वान है, लेकिन वो विद्वान भी भोगों को अर्जित करने में लगा है, और जो मूर्ख है वो भी लगा है। दोनों ने जिंदगी भर भाग दौड़ करके कोई टिकाऊ चीज तो नहीं पाई, तो दोनों एक ही परिणाम को प्राप्त हुए। अब आप बताइए, कौन विद्वान है, कौन मूर्ख? परिणाम की दृष्टि से। इसलिए ऋषियों ने परिणाम को सामने रखकर ऐसा सिद्धांत बनाया था कि समाज मर्यादा में रह के और भौतिक अनुकूलता प्राप्त करते हुए उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर। हमारे भौतिक क्षेत्र में भी तो अनुकूलता नहीं है क्या? इसलिए पूरे संसार का धर्म एक है, इष्ट। आज हम बताएंगे कि पूरे संसार का इष्ट एक है, और हमारे सबके इष्ट अलग अलग हैं, कह देते हैं। किसी का देवी है, किसी का कुछ है, किसी का भूत है, किसी का पेड़ है। परिवार में हमारे पूर्वज पेड़ पूजते थे तो हम पेड़े पूज रहे हैं, किसी के परिवार में भूत पूजा मिली तो भूते पूज रहे हैं। परंपरा है। जनकपुर में देखिए, महापुरुषों ने कितने दृष्टांतों के माध्यम से समझाया है, बड़े बारीकी से समझाया। जनकपुर में 10,000 राजा थे। सीता स्वयंवर में नृप सहस्र 10 एक ही 12, 10,000 राजा थे। तो जब जनक की प्रतिज्ञा सुनी तो चले इष्ट देवन सिर नाई, परिकर बांध उठे अकुलाई। लेकिन किसी इष्ट ने कोई मदद तो नहीं की। आप लोग अपने अपने इष्ट बना के रखे हैं घरों में,
ये हमारे इष्ट हैं, ये कुल देवता हैं। किस लिए उनकी पूजा किस लिए करते हैं? कि जिस काम को हम अपनी बुद्धि से, बाहरी शक्ति से नहीं कर पाएंगे, वो काम इनकी कृपा से हम कर लें। तो इष्ट देवों को प्रणाम किया, लेकिन किसी इष्ट ने कोई मदद किया? रहब उठाऊ तोरब भाई, तिल भर भूम न सके छोड़ाई। तो सभी राजाओं ने विचार किया कि शायद हमारा इष्ट अलग अलग कमजोर पड़ता हो, तो 10,000 इष्टों का एक साथ बल लगा दो। तो नृप सहस्त्र 10 एक ही 12, 10,000 इष्टों का बल एक ही साथ लगा दिया। तब भी लगे उठावन टरे ने टारा। जब सब निराश होकर के बैठ गए, जनक दुखी हो गए, तो विश्वामित्र के बगल में राम बैठे थे। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजौ भो चापू, मेटहु तात जनक परितापू। तो सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न उर कछुआ। न भगवान को हर्ष हुआ, न विषाद हुआ, और उठ करके प्रणाम करके धनुष के पास पहुंच गए। सभी 10,000 राजाओं ने अपने अपने इष्टों को प्रणाम किया था, लेकिन भगवान राम ने किसको प्रणाम किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए प्रभु। गुरु के, सदगुरु के स्वरूप को हृदय में, गुरु ऐसा नहीं है कि कोई भी हो गया। गुरु वह है जो हमें सारी भ्रांतियों से निकालकर हमारे मन को परमात्मा से जोड़ दे और हमारे हृदय में उस परमात्मा की जागृति कर दे। ये विशेषता है। ऐसे सदगुरु के सानिध्य में आप टूटी फूटी सेवा 2-4 महीने कर लिया, उनके स्वरूप का ध्यान कर लिया, एक परमात्मा का परिचायक नाम जप लिया, तो आपके हृदय से परमात्मा की जागृति हो जाएगी। परमात्मा आपका मार्गदर्शन करने लगेगा। पूरी लंका में केवल एक भगवान की भक्त थी, 2, विभीषण और त्रिजटा। मेघनाथ देवी का पुजारी था। आप लोगों में से बहुत से होंगे, और आप लोगों में से किसी ने सोने का मंदिर नहीं बनवाया होगा, सोने की मूर्ति नहीं बनवाई होगी। लंका सोने की थी तो मेघनाथ का मिट्टी का बनवा था, और उस देवी के मंदिर में ही वो यज्ञ कर रहा था। और भगवान राम ने सेना भेज दिया, लक्ष्मण को भेज दिया, और वहां देवी के सामने से ही घसीट कर मेघनाथ को खत्म कर दिया। क्या कभी आपने सोचा कि मैं सोने का मंदिर भी बनवा दूं, प्रतिमा भी बनवा दूं, फिर भी मैं सुरक्षित तो नहीं रहूंगा? हम सुरक्षित कहां हैं? रावण शंकर जी का पुजारी था, सिर काट के चढ़ाया था, लेकिन न शंकर जी ने बताया न देवी ने बताया कि लंका में क्या होने वाला है। त्रिजटा को भगवान ने बताया। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बस आई, वेद पुराण संत सब कहाई। और अस प्रभु छाण भजहि जो आना। किस प्रभु को? जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों रोज पैदा होते हैं। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई। हमारी पत्नी बस में नहीं, भाई बस में नहीं, लड़का बस में नहीं, इस चराचर जगत का मालिक खुश नहीं, हमारे बस में हो जाता है। उसके लिए महापुरुषों ने रास्ता बताया कि ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, वेद पुराण संत सब। और अस प्रभु छाण, जो सेवक के बस में हो जाता है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों रोज पैदा होते हैं। तो अस प्रभु छाण भजहि जो आना, सो नर पशु बिन पूछ। बगैर सिंह पूछ का पशु। अब इससे ज्यादा डिग्री तो महापुरुष नहीं देंगे। और इसी दर्शन को पूरे विश्व में महापुरुषों ने फैलाया। मोहम्मद ने कहा, एक परमात्मा को छोड़कर जो किसी को सिर झुकाता है वो काफिर है। ईसा ने कहा वो शैतान है। किसी दूसरे ने कोई दूसरी बात तो नहीं कही। तो आपके दर्शन को ही तो विश्व में फैलाया, आपके ही तो अनुयायी हैं।
फिर आपने अलग कैसे कर दिए? तो पूरी लंका में त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। और जब सीता को राक्षसियां परेशान कर रही थी तो उन राक्षसियों को बुलाया कि सबही बोल सुनाए से सपना, सीता ही से करो हित अपना। सीता से अपना हित करो, प्रेम करो, तभी कल्याण होगा। ये मैंने देखा है, सपने बानर लंका जारी, सिंधु कूद आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, जातु धान सेना सब मारी। वो खर आरूढ़ नगन दस शीशा, मुंडित सिर खंडित भुज विषा, यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण। सब कुछ देख लिया। आप लोग जैसे टीवी में लाइव देखते हैं ना, तो लाइव हो रहा है तब देखते हैं, अभी कुछ घटा नहीं। भगवान लाइव से भी 100 कदम आगे अपने भक्त को दिखाते हैं। 1 साल बाद आपके जीवन में क्या घटने वाला है, महीना भर बाद क्या घटने वाला है, कल क्या घटने वाला है। जब ऐसे गुरु मिल जाते हैं तो भगवान आपके जीवन की होनी अनहोनी घटनाओं को दिखाते हुए, उससे बचाते हुए आपको लक्ष्य तक पहुंचा देते। भरत ननिहाल में थे, कई देश जो आज वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, अयोध्या से कर्नाटक की दूरी कितनी, लेकिन अनरथ अवध आरंभ्यो जबते अशुगुन होई भरत का। जब यहां गड़बड़ी पैदा हो गई तो वहां तुरंत भरत को मालूम हो गया, और वो सपना भरत देखा ही रात भयानक सपना, जाग करें कटिकोट कल्पना। वो स्वप्न बताते कि तुम्हारे भाई संकट में है, माता पिता संकट में है, पूर्ववासी संकट में। ये चारों चीजें भरत की शंकर जी की पूजा करके मांगते थे। मांगा ही हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित पुरजन भाई। दिन प्रतिदेह ही विविध विधि दाना। राजा थे वो, अपने स्तर से दान करते थे, पूजा करते थे। शिव अभिषेक करहीं विधि नाना। आखिर इन प्रसंगों को महापुरुषों ने क्यों रखा? ताकि आगे आने वाले भक्तों का समय और जीवन का दुरुपयोग न हो। काकभुसुंड से एक बार भूल हो गई मंदिर में, तो मांगे हृदय महेश मनाई, कुशल मात पित पुरजन भाई। तो भाई तो वनवास चले गए, माता पिता कुशल से रहे तो पिता स्वर्गवासी हो गए, माँ विधवा हो गई, और भगवान राम के वियोग में पूर्ववासी दुर्बल हो गए। कृष्ण तन राम वियोग। कुछ तो नहीं मिला। जबकि शिव अभिषेक करें विधि नाना, दिन प्रतिदेह विविध विधि दाना, विविध प्रकार से, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। हमें मांगना है तो अपने हृदयस्थ ईश्वर से उसकी कृपा। जिस भक्तों ने भगवान से भगवान की कृपा मांगी, जितने भी भक्त हुए, आप जो भी करते हैं शुभ कर्मों के नाम पर करते हैं, सभी आदमी करता है। बताइए, शुभ कर्म करने के बाद भी आपके परिवार में जीवन में दुख और समस्याएं तो हैं, तो कहाँ शुभ कर्मों का फल दिखाई देता है? क्योंकि भगवान की दृष्टि में वो हमारी दृष्टि में है। भगवान की दृष्टि में तो एक ही शुभ कर्म है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम। पति के चरणों में प्रेम। भूतस्य जाता है पति रे कयासी। पति है परमात्मा। हनुमान जी बताइए, स्त्री थे कि पुरुष थे? पुरुष थे ना। तो जब पंपा सरोवर में भगवान राम से मिले और पहचान लिया, तो जान पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब पति को अनुकूल जाना। पति माने परमात्मा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने विविध दृष्टांतों के माध्यम से समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया। लेकिन हम लोग कभी रामायण पाठ करके अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं, कभी गीता पाठ करके, कभी भागवत, कभी शिव पुराण, कभी देवी पुराण।
कभी विचार करना चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई रोगी है और वो रोग से पीड़ित है और डॉक्टर मेडिसिन बुक का पाठ करने लगे तो ठीक हो जाएंगे क्या? तो फिर दवा की क्या जरूरत है? मेडिसिन बुक का पाठ किया करो। लेकिन इन शास्त्रों में जो दुख से छूटने का उपाय है, जब तक उस उपाय को आप हृदय में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जैसे ब्रह्म विद्या हमको मालूम हो गई, अगर जीवन में नहीं उतारा तो वो ब्रह्म विद्या हमारे अंदर अहंकार पैदा कर देगी कि हम तो इतना जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ये शास्त्र जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब आप जीवन में उतारेंगे, कोई दवा का नाम रट करके निरोग नहीं हो सकता है। हो सकता है दवा की बोतल की पूजा करके भी कोई निरोग नहीं हो सकता है। हो सकता है डॉक्टर ने दवा दिया, बोतल दिया और टेबल में रख दीजिए आप, फिर कहो हे दवा महारानी मुझे ठीक कर दो, ठीक हो जाएंगे? यही तो करते हैं आप लोग मंदिर में जाकर, हे भगवान हमें ये कष्ट है, हमें वो कष्ट है। किसी के घर में शादी है और वो कहीं जाए दुकान में, मेरे घर में चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, तो क्या इतना कहने से घर में सामान पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा क्या? आप ज्वेलरी की दुकान में जाइए, वहाँ 1 लाख रुपए रख दीजिए सामने, फिर कहिए ये 3 तोले का हार बना दो, इतने की अंगूठी बना दो, इतने के कंगन बना दो, तो वो क्या कहेगा? इतने में तो नहीं बनेगा। तो जितना हमारी श्रद्धा का स्तर है, पुण्य का स्तर है, उससे ज्यादा तो हम डिमांड कर लेते हैं, तो कैसे पूरी हो? हमारी श्रद्धा का स्तर, हमारी पुण्य की पूंजी का स्तर जब उस लेवल पर आता है तो आपको मांगना नहीं पड़ता। जो लड़का पिता के अधीन रहता है, तो कभी किसी आपके बच्चे ने कभी कहा कि पापा जाड़ा आने वाला है, गर्म कपड़े चाहिए, पापा गर्मी आने वाली है, पतले कपड़े चाहिए, आप आगे से आगे तो व्यवस्था करते रहते हैं। तो भगवान अपने भक्त की आगे से आगे, उसे पता है इसको क्या चाहिए। जब पृथ्वी परम सभीत धरा अतुलानी, सीधा विप्र धैर्य सुर धरनी करं नीत जाय नहीं बरनी, तो जाकर के उसने प्रार्थना किया, धैर्य रूप धर भूमि विचारी, गई जहां सुर नरमुनि झारी, निज संताप सुनाए से रोई, काहू ते कछु काज न हो। आप मंदिरों में जाके, तीर्थों में जाके रोते तो हैं भगवान बड़ा कष्ट है, ये कष्ट है। ऐसे गाय पृथ्वी जो है गाय का रूप बना के गई जहां सुर नरमुनि। आप तो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन देवताओं का राजा इंद्र अपने पुत्र जयंत की रक्षा नहीं कर सका। धर निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखाते ही नाही। और ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरो समित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहा न ओही, राज को सके राम कर द्रोही। लेकिन उसी सब ओर से, ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, अपने पिता इंद्र से निराश होकर के भगा जा रहा है प्राणों की रक्षा। तो नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित। तो नारद ने कहा जाओ भगवान से कह देना कि नारद जी ने भेजा है। तो संत जिसके अपराध को, पाप को क्षमा कर देता है, भगवान को भी क्षमा करना पड़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। भगवान राम ने भी यही कहा कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनाशो तबहि। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप लोग तो मंदिरों में रोज भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन कभी सहज स्वरूप मिला? तो ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठकर किस भगवान को पाए? उस दर्शन की जानकारी आपको महापुरुष से प्राप्त होती है। भगवान ने कभी नहीं कहा कि सन्मुख होए शरीर मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। हम तो शरीर को खड़ा कर देते हैं। इसलिए जीव सामने आ जाए साधना करते करते, जो परमात्मा के हमारे बीच में दरार है, ये विकार, ये दोष, ये दुष्साधना के द्वारा इनका शमन हो जाए।
जिस दिन हमारा निर्दोष मन हो जाएगा तो वो परमात्मा भी निर्दोष है, सम है, और उसी क्षण वो भक्त परमात्मा में मिलेगा। इससे आगे और कुछ नहीं। तो गाय जो है काहूते कछु काज न हो, तो फिर सब गए ब्रह्मा जी के पास सब गए। सन गोतन धारी भूमि विचारी गे विरंच के लोग, हाँ ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, हमरो कछु न बसाई, जाकर तय दासी सोई अविनाशी, हमरो तोल साई। ब्रह्मा ने कहा कि देख, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी परमात्मा। अविनाशी माने अमृत, जिसका जो मृत माने जो नाशवान, अमृत माने जो नाशवान नहीं है, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। न जायते मृत्य कदाचन नायम भूता भविता व न भूया, अजो नित्यम शास्त्र पुराने न हन्नते हन्न माने शरीर। शरीरों को नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता है, तो भला छूने खाने से कैसे नष्ट हो जाए। और वही है धर्म। इसलिए एक ही धर्म, एक व्रत लेना, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। व्रत लेना है तो आप एक एक व्रत लो। मैं आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा, मैं 1 घंटे भगवान के नाम के लिए दूंगा। देखिए, हमारी दिनचर्या में सब कुछ शामिल है, लेकिन परमात्मा की चर्चा, परमात्मा का नियम शामिल नहीं है शामिल। इसीलिए हमारे जीवन में दुख का कारण है। आप सुबह से शाम तक जितने लोगों से मिलते हैं, जो बातें करते हैं, जो काम करते हैं, उसका परिणाम क्या है? सभी कुछ करें, लेकिन परमात्मा संबंधी चर्चा हमें सुनने को नहीं मिली। आपका लड़का, आपकी पत्नी, आपका भाई अगर 4 दिन आपसे न बोले, चुपचाप घर में जाए फिर चला जाए, तो आपकी चिंता का विषय हो जाएगा। उसकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। और परमात्मा की चर्चा मुझे सुनने को नहीं मिली महीनों से, हफ्तों से। हमारे अंदर बेचैनी नहीं होती कभी बेचैनी नहीं होती। ये भगवान का कहना है कि मनुष्य जितनी लगन और निष्ठा से दुनिया के लिए समय देता है, दुनिया के काम करता है, अगर उतनी लगन और निष्ठा से कोई मेरा सुमिरन और सेवा करे, मैं दुनिया की हर वस्तु मुफ्त में दूंगा उसको। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, उसके घर में जो लड़का पैदा होता है, उसने कोई मेहनत किया, जन्म लेते ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी। जिस कंपनी में रोल्स रॉयल गाड़ी बनती है, उसके यहाँ जो लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ, कॉलेज जाता है, रोज नई मॉडल की रोल्स रॉयल गाड़ी में जाता है, जिस रंग की गाड़ी उसी रंग का ड्रेस। कोई मेहनत नहीं किया, एक नट बोल्ट नहीं लगाया। टाटा बिरला के यहाँ जो लड़का पैदा हुआ जन्म से, उतनी फैक्ट्री का मालिक, आप तो एक कील भी नहीं लगा पाए। तो लेकिन उतनी लगन और निष्ठा से आपने जिंदगी भर मेहनत किया, लगन और निष्ठा के साथ। उस लगन निष्ठा का परिणाम क्या है? तो इतनी लगन और निष्ठा से कभी क्या हमने परमात्मा की सुमिरन किया? क्या कभी इतनी लगन और निष्ठा से गुरु की सेवा की? घर में शादी ब्याह होते हैं, 10 दिन से नींद नहीं आती, और गुरु जी के यहाँ जब सेवा का नंबर आता है तो आंख बचा के बस सामने थोड़ा बहुत कर दिया, फिर आंख बचा के इधर उधर, और चाहते हैं कल्याण। और दुनिया में लगन निष्ठा से काम करते हैं कि नहीं? और उस लगन निष्ठा से कोई टिकाऊ चीज मिली, उसका परिणाम दुख है। इसीलिए उतनी लगन और निष्ठा से यदि हम सुमिरन करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमात्मा आपके पास हाजिर है। भगवान का ये नियम है, प्रतिज्ञा है कि जहाँ भक्त मेरे पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लागे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं साथ। मेरा भक्त जहाँ पैर रखता है, मैं वहाँ हाथ रख देता हूँ। हाथ रखने का मतलब कभी उसे जिंदगी में ठोकर नहीं लगेगी। जब भगवान के हाथ के ऊपर हमारा पैर पड़ेगा तो ठोकर लगेगी। जहाँ भक्त मेरे पग धरे, तहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लागे मैं चलूं, कभी न छोड़ूं। पर इतनी शर्त
आप दुनिया में किसी भी विभाग में जाते हैं, उस विभाग में अपनी जगह बनाने के लिए उस विभाग की सारी शर्तों को पूरा करते हैं, तब परिवार की व्यवस्था को किसी तरह से चलाने की आप जुगाड़ पाते हैं। किसी तरह से जैसा आप चाहते हैं वैसा परिवार नहीं चलता, किसी तरह से परिवार को चलाने की व्यवस्था शर्तों को पूरा करने के बाद ही पाते हैं, और वो भी थोड़े समय के लिए, इसके बाद रिटायर। लेकिन भगवान की भी शर्त है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनधन भवन सुहृद परिवारा सबकर ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बट डोरी। तो अस सज्जन मम उर्वश कैसे, फिर आपको जरूरत नहीं है भगवान को अपने हृदय में बैठाने की। भगवान कहते हैं ऐसा सज्जन मेरे हृदय में स्थान पा जाता है। और जिस भक्त ने भगवान के हृदय में स्थान पा लिया, मतलब उसके जीवन में कोई विपत्ति आ सकती है, लेकिन इतनी शर्त तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। फिर जप जप राम राम जप जही भरत शरीष को राम सम। तो मिले न रघुपत बिन अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा। तो जब आपके अंदर अनुराग पैदा होगा, जब महापुरुष की सद्गुरु की सेवा मन कर्म वचन से करेंगे, किए कोट खूब जपो, वो किए कोट जप जोग खूब करो, वैराग करो, कहते अनुराग के बिना नहीं। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया कि अनुराग कैसे मिलेगा। तो प्रथम ही विप्र चरण यति प्रीति निज निज कर्म निरत सुत नीति तहकर फल पुण्य विषय विरागा तब मम चरण उपज अनुरागा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर अनुराग पैदा हो गया। तो रमा विलास राम अनुरागी तजत वमन इन जन बोला। जिसका भगवान के चरणों में अनुराग पैदा हो गया, तो ये रमा का विलास लक्ष्मी जहाँ तक इसका विलास है वो वमन की तरह त्याग देता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। इसीलिए सबका एक ही कर्तव्य है, ये देखना चाहिए कि हमारे हृदय में भगवान के लिए जगह अधिक है या संसार के लिए, और संसार से हमें क्या मिलेगा, भगवान से क्या मिलेगा। यही विचार करके अगर चाहते हैं कि भगवान हमारी रोकथाम करे, रक्षा करे, हर संकल्प के साथ साथ दे, तो त्रिजटा की तरह राम चरण रत निपुण विवेका। और एक छोटा सा नाम, उसका श्रद्धा से लगन और निष्ठा के साथ, जितनी लगन और निष्ठा से आप दुनिया के काम करते हैं, उतनी लगन निष्ठा से यदि सिमरन पार लग गई, सेवा पार लग गई, तो भगवान को आप सदैव अपने पास ही खड़ा पाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। अभी आपने श्री भद्रानंद जी महाराज के द्वारा सुने कि जो समाज में हम नाना प्रकार के रीति रिवाजों में, नाना प्रकार की रूढ़ियों से जो उलझे हैं, उससे हम कैसे पार पाएं। अगर एक ईश्वर एक है, उसको प्राप्त करने वाली विधि भी एक ही है, तो वो विधि कौन सी है, किस विधि के द्वारा हम उस ईश्वर तक की दूरी तय कर सकते हैं। तो इस विषय में सुने कि महापुरुष के प्रति समर्पित उनके शरण साहित्य में सेवा मंत्र वचन से उनके बताए हुए नाम का जप जो हम करेंगे, तो धीरे धीरे इन रीति रिवाजों के बंधन से मुक्त होकर के ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब सत्संग के अगले क्रम में हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत श्री बच्चा महाराज जी हम सबके समक्ष विराजमान है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। श्री बच्चा महाराज जी। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आपको बड़ा